बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटी के मौजू पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं अर्ज़ कर रहा था कि बेटियों से प्यार करना तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। कमली वाले आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी 3 बहनें हों या 3 बेटियां हों, वो उनकी अच्छी तरह परवरिश करे, उनकी तरबियत करे, उनके अखलाकियात को दुरुस्त करे, फिर उनको घरवाला बनाए, यानी उनका अच्छी जगह निकाह कर दे। तो फरमाया वो बंदा और मैं कल कयामत को इन 2 उंगलियों की तरह इकट्ठे जन्नत में होंगे। सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी की 2 बेटियां या 2 बहनें हों, फरमाया जिसकी 2 हों वो भी जन्नत में मेरे साथ हो। अर्ज की जिसकी 1 बेटी हो, फरमाया जिसकी 1 बेटी हो और बेटी के हवाले से बंदे को आजमाइश में डाला जाए, यानी बेटियों पर खर्च करने के लिए बंदे का दिल बड़ा लोगों का तंग होता है ना, तो गोया वो आजमाइश से गुजर रहे होते हैं। तो जो इस आजमाइश में पूरा उतरा, जो इस आजमाइश में कामयाब हुआ, अब बेटों के लिए तो हम बड़ी प्यारी प्यारी चीजें लेके आते हैं, मगर बेटियों के लिए कुछ चीज लेने के लिए लोगों के दिलों में घुटन क्यों पैदा होती है, उनके दिल मुट्ठी में क्यों आ जाते हैं। अरे मेरे भाई, जहां खुले दिल से बेटों पर खर्च करते हो, वहां खुले दिल से अपनी बेटियों की जरूरतों का भी ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी और हमारा फर्ज है। जहां हम अपने बच्चों को महंगी महंगी तालीम दिलवाते हैं, वहां अपनी बेटियों को भी अच्छी बेहतर अच्छी उनको तालीम दिलवानी चाहिए, बाहया तरीके से, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, दीन की तालीम दिलवानी चाहिए। दीन और दुनिया की भी तालीम अगर वो बापर्दा रहकर बाहया तरीके से घर में ले रही है, तो उसे दीन की तालीम और दुनिया की तालीम देनी चाहिए। बेटी पर खर्च करने से हमारा मिजाज नहीं बिगड़ना चाहिए। बेटे भी अल्लाह की अता है, बेटियां भी अल्लाह की अता है। बेटे भी अल्लाह ने दिए हैं, बेटियां भी अल्लाह ने अता की है। बेटे भी माओ ने पैदा किए हैं और बेटियां भी माओ ने पैदा की हैं। बेटे भी बाप की पुश्त से निकले हैं और बेटियां भी बाप की पुश्त से निकली हैं। बेटे भी माँ के सीने से निकले हैं और बेटियां भी माँ के सीने से निकली हैं। ये अल्लाह की अता है। आप सूरह शूरा को उठाइए, कुरान करीम की मैं आपको आयत मुबारक पेश करने लगा। ये कुरान करीम का 42वां सूरा है, सूरह शूरा। इसकी आयत मुबारक आप 49 और 50 को पढ़े। रब्बुल जलाल फरमा रहे हैं, लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द यख्लुकु मा यशा। अल्लाह ही के लिए है बादशाही जमीनों और आसमानों, जो वो चाहता है पैदा करता है। अब ये आयत पढ़ने के बाद भी वो बदनसीब बंदा जो बेटियों से नफरत करता है, क्या ये इस आयत के सुनने के बाद भी वो बेटी को बुरा और मनहूस ख्याल करेगा? माज़ अल्लाह, वो तो काफिर हो जाएगा, वो तो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। कुरान के एक हरफ का इनकार कुफ्र है, तो जो पूरी 2 आयतों का इनकार कर दे, बल्कि 2 आयतें नहीं कई आयतें कुरान करीम में मिलेंगी। कुरान करीम क्या फरमा रहा है? लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, जमीनों और आसमानों की ममलिकत, बादशाही, हुकूमत, जो कुछ जमीनों और आसमानों के अंदर है वो सारे का सारा अल्लाह है। यख्लुकु मा यशा, वो जो चाहता है वो पैदा करता है। यहाबो लिमन यशाउ इनासन व यहाबो लिमन यशाउ ज़कूर, वो जिसे चाहे उसे बेटियां अता करता है, जिसे चाहे उसे बेटे अता करता है। अब देखेंगे पहले जिक्र बेटियों का हुआ है, यहाबो लिमन यशाउ इनासन, वो जिसे चाहे उसे बेटियां अता करता है। वह यहाबो लिमन यशाउ ज़कूर, और वो जिसे चाहे उसे बेटे अता करता है। या अल्लाह तूने बेटियों का जिक्र क्यों पहले किया? फरमाया बेटी की अजमत बताने के लिए, बेटी की शान शौकत बताने के लिए, उसका वकार बढ़ाने के लिए कि बेटियों से मोहब्बत करो। अरब के जाहिलो, अरब के बदगो, बेवकूफो, कम अकलो, नादानो, देखो मैं खुदा होकर बेटी का जिक्र पहले कर रहा हूं। बेटियां तुम्हारी हमदर्द हैं, बेटियां तुम पे जान निछावर करती हैं। बाप को कांटा चुभे बेटी की जान निकल जाती है,
माँ को तकलीफ हो बेटी कुर्बान होती चली जाती है, भाइयों को जरूरत हो काम की बेटियां बहनें तवाफ करती चली जाती हैं भाइयों का, उनसे डरती भी हैं काम भी करती हैं। फरमाइए अल्लाह की तख्लीक है, अल्लाह जो चाहे वो पैदा करता है। जमीन व आसमानों की बादशाहत अल्लाह के लिए है। वो यहां बोले मैं यशाओ इनासन, वो जिसे चाहे उसे बेटियां अता करता है, जिसे चाहे उसे बेटे अता करता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुकरानम व इनास, और जिसे वो चाहे उसे मिला जुला के अता करता है, बेटियां भी देता है बेटे भी अता करता है। कितना रहमान और रहीम है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने हमें बेटे भी अता किए और बेटियां भी अता की। सुभान अल्लाह। साथ ही फरमाया वयजअलु मन यशाउ अकीमा, और वो जिसे चाहे उसे बांझ रखता है, उसे कुछ भी नहीं देता, न बेटा देता है न बेटी देता है। या अल्लाह ऐसा क्यों करता है? फरमाया इन्नहु अलीमुन कदीर, बेशक वो इल्म वाला है, वो कुदरत वाला है, वो बेहतर जानता है किसको बेटे देने हैं किसको बेटियां देनी, किसको मिला जुला के देने हैं बेटे और बेटियां मैंने किसको अता करनी है और किसको मैंने बे औलाद रखना है। या अल्लाह ऐसा क्यों? फरमाया इन्नहु अलीमुन कदीर, बेशक वो इल्म वाला है, वो कुदरत वाला है, वो कादर है। कितने खुश नसीब हैं वो लोग, कितने बुलंद बख्त हैं वो लोग जिनको अल्लाह ने बेटे भी अता किए और बेटियां भी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने अल्लाह के हुजूर उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि जिसने हमें बेटे भी अता किए और बेटियां भी अता की। अल्हम्दुलिल्लाह। और आप हैरान होंगे, और शायद ये बात आपके लिए नई हो, मैं ये अपने अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये तहदीस नेमत के लिए है और तरगीब के लिए है कि मेरे अल्लाह करीम ने अपने फजल से अपने रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदूम मेमनत लज़ुम का सदका और मेरे वालिदैन की आहे सहरगाही की खैरात, अल्लाह ने मुझे बेटे भी अता किए और बेटियां भी। और बताने ये लगा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने हर बेटे की पैदाइश पर और हर बेटी की पैदाइश पर मैं शुक्राने के तौर पर 313 नफल पढ़ा करता था, असहाबे बदर की तादाद के बराबर। ये मेरा अल्लाह इस बात का गवाह है कि मैं हक बयान नहीं कर रहा। जब अल्लाह मुझे बेटा अता फरमाता था तो मैं शुक्राने के उसकी बारगाह में शुक्रिया अदा करने के 313 नफल असहाबे बदर की तादाद के मुताबिक पढ़ा करता था। और जब वो रहमान और रहीम मुझे बेटी अता करता था तो मैं बेटी के नफल भी 313 ही उसकी बारगाह में नजराना पेश करता था, शुक्रिया अदा करता था। और अल्हम्दुलिल्लाह ताला मैंने अपने सारे बेटों और सारी बेटियों के 313 बार नफल जो है मैंने बहम्दिल्लाह ये 7 बार पढ़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हाज़ा मिन फज़लिल्लाह व रसूलिही, ये मेरे अल्लाह और उसके रसूल का फजल है जिसने बेटे भी अता की और बेटियां भी अता की और फिर शुक्र अदा करने का मौका अता फरमा। इसलिए रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे अपने सहाबा से कि इस दुआ को कभी ना छोड़ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। दोस्तों, जिसको अल्लाह बेटा अता फरमाए वो भी शुक्रिया अदा करे, जिसको अल्लाह बेटी अता फरमाए वो भी शुक्रिया अदा करे। अल्लाह ने हमें नेमतें भी अता की और रहमतें भी अता की, और वो लोग कितने बदनसीब हैं जो अपनी बेटियों का गला घूंट देते हैं अपने हाथों से। ये तो मुशरिकीन मक्का का काम है, ये तो अरब के जोहला का काम है, ये तो नॉन सेंस लोगों का काम है, ये तो बद नसीबो बद बख्त बद अतवार बद असल और बद नस्ल लोगों का काम है जो अल्लाह की तख्लीक, अल्लाह की नेमत पर, अल्लाह की रहमत पर नाशुक्री करते हैं और बेटी को मौत के घाट उतार देते हैं। कुरान फरमाता है कल पूछा जाएगा, बच्चियों से पूछा जाएगा, वैज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, जब जिंदा गाड़ी जाने वाली लड़की से सवाल किया जाएगा कि तू किस जुर्म में कत्ल की गई थी, तुझे किस जुर्म में मार दिया गया था, और फिर क्या जवाब जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मैं अभी इस बात को आगे जारी रखना चाहता हूँ, अभी इस मौजू पे मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ
کہ اللہ نے ہمیں جو نعمتیں اور جو رحمتیں عطا فرمائی ہیں اس کا کتنا کرم ہے، اور جو لوگ قدر نہیں کرتے نہ نعمت کی نہ رحمت کی، وہ لوگ کتنے حرم نصیب ہیں۔ اللہ کریم اپنی بارگاہ میں ہمیں ایک ایک نعمت پر اور ایک ایک رحمت پر شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔